अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त में मुफ्ती सलमान अज़हरी की वीडियोस फुल ट्रेंडिंग में है। उनकी आप यह बात समझ लीजिए कि जिस आप वीडियो को उठाकर देखेंगे, जिस आप चैनल को खोलकर देखेंगे, तमाम की तमाम चैनलों के ऊपर और मीडिया, सोशल मीडिया पर सारे कहीं एक ही बात नज़र आ रही है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी आखिरकार कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था कि जिनकी वजह से वो चर्चाओं में बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने चंद दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अभी कुत्तों का दौर चल रहा है, एक हमारा भी दौर आएगा। उन्होंने किसी के लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे और गुस्से के अंदर आकर उन्होंने इजराइल के अंदर जो जंग चल रही थी, फ़लस्तीन के अंदर, वहाँ पर जो ज़ुल्म तशद्दुद हो रहा था, ये बात इजराइल वालों को उन्होंने कह दी है। लेकिन इसके बाद आज तक हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए जितने भी मुफ्ती सलमान अज़हरी के जानने पहचानने वाले या ना जानने वाले जितने भी लोग हैं, उन्होंने किसी बंदे ने उनके खिलाफ कोई भी एहतजाज नहीं किया और उनके खिलाफ कोई भी धरना नहीं दी। लेकिन मैं आपको बतला दूं, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। मगर उधर मुफ्ती सलमान अज़हरी को एक बंदा इतना बुरा कह रहा है कि आप जिसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ सूफी कौसर हसन मजीदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खानका एसोसिएशन के, वो कानपुर नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी की वीडियो जारी करते हुए बतलाया है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी का जो ताल्लुक है पाकिस्तान से है और ये बतला दूं कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी है वो उनके कहने से यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और यहाँ तक कि वो गजवाए हिंद फैलाने के लिए कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर आपको सुनाऊं इससे पहले हम वीडियो देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो बाकी बात बची है हम इंशाल्लाह उसके बाद ही बात करेंगे। भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर भारत में तहरीक लब्बैक के पैटर्न पर सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने का कार्य करने वाला सलमान अज़हरी, जो कि पिछले कई सालों से ग़ज़वा-ए हिंद के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा था, जिसके संबंध में सूफी खानका एसोसिएशन के द्वारा लगातार आवाज़ उठाई जा रही थी और उठाई जा रही है कि ये व्यक्ति धार्मिक समारोह की आड़ में मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और नौजवानों के अंदर देश के प्रति नफरत और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना को बढ़ा रहा है। पिछले कई सालों के द्वारा इस मौलवी सलमान अज़हरी के द्वारा पूरे भारत में सैकड़ों सभाएं करके जहर उगलने का काम किया गया है। इसके संबंध में गुजरात के जूनागढ़ में सलमान अज़हरी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई और सलमान अज़हरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अज़हरी की गिरफ्तारी का सूफी खानका एसोसिएशन स्वागत करती है, क्योंकि ऐसे आतताई तत्व जो देश में सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाते हों, उनको किसी भी तरीके से खुले में नहीं रखा जा सकता है। इसके पूर्व भी इस सलमान अज़हरी के खिलाफ कर्नाटक के हुबली और धारावाड़ में आधा दर्जन से अधिक दंगे भड़काने के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मिस्र से शिक्षा प्राप्त ये व्यक्ति मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा पर कार्य करने वाला है और ये भारत में हमास जैसी व्यवस्था को लाना चाहता है और ग़ज़वा-ए हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले भी सूफी खानका एसोसिएशन ने कई बार इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। हमने आज पुनः एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को और गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी को लिखा है। हम मांग करते हैं कि सलमान अज़हरी को यूएपीए में निरुद्ध किया जाए और इसके पाकिस्तानी कनेक्शनों की जांच की जाए और साथ ही इसके जो अन्य सहयोगी जो भारत में हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक हैं और जो किस प्रकार से इस पूरे देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों की जांच कराई जाए और इस व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाए, ताकि ऐसे देश तोड़ने वाले तत्व अपनी हदों में रहें। और साथ ही सरकार को यह भी संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस प्रकार एक अपराधी के समर्थन में पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इसके पूर्व भी हम लोगों ने अवगत कराया था कि यह लगातार लोगों में विषगमन करके अपना आधार बना रहा है। अभी भी समय है इस पर और इसके समर्थकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से ये बंदा मुफ्ती सलमान अज़हरी के मुताल्लिक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा है अगर हमने इसे छोड़ दिया, यूँ खाली हाथ छोड़ दिया और इसे यूँ ही ऐसे घूमने दिया तो ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए ख़तरे की निशानी है। तो दोस्तों मुझे तो हंसी आती है ऐसे इंसानों के ऊपर कि ऐसे ऐसे झिंगुर भी हमारे देश के अंदर रहते हैं जहाँ पर सारे के सारे हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर एक आवाज़ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी बेकसूर हो, उनको जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे झिंगुर जब निकल के आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग अपना नाम चमकाने के लिए, अपने आप को रोशन करने के लिए ये बंदे ऐसी ऐसी जगह कूद जाते हैं और समझते हैं कि जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अज़हरी मशहूर व मारूफ है, उनकी वाहवाही होती है और उनके नाम के चर्चे होते हैं, कहीं ना कहीं इनके नाम के भी चर्चे हो जाने चाहिए। शक्ल से तो कोई पढ़ा लिखा लगता है मगर कौन सा पढ़ा लिखा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ अगर ये बंदा पढ़ा लिखा हुआ आलिमत के एतबार से, हदीस के एतबार से, कुरान के एतबार से, तो ये समझ लीजिए ऐसे बंदे के ऊपर यहाँ तक की बात हो जाती है कि बंदा जब किसी इंसान से हसद करता है तो यहाँ तक बंदा पहुँच जाता है कि हासिद को राहत नहीं जहान में, रंजो हसद है जान है जब तक के जान में। कि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के जिस्म के अंदर ये हसद की बीमारी जब तक रहती है जब तक इंसान के जिस्म के अंदर जान रहती है। और मुफ्ती सलमान अज़हरी की बात आपको बता दूं कि बंदा किसी से हसद नहीं करता और किसी के मुताल्लिक बुरा नहीं कहता, लेकिन जिस इंसानों के दिलों के अंदर रूह कमज़ोर हो जाती है, अगर बंदा उनका बयान सुन ले तो जिस्म के अंदर, रूह के अंदर की ताज़गी पैदा हो जाती है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा उस बंदे को, मैं तो इतना ज़रूर जानूँगा अगर बंदा ज़ालिम हो सज़ा मिल जानी चाहिए, अगर मज़लूम हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें बाइज़्ज़त बरी फरमाए। और मुझे लास्ट अपडेट मुझे मिली है, मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह वो शाम तक ज़रूर रिहा हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।